प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखेंगे और इंग्लिश के वर्ड्स का सही तरीके से उच्चारण करना सीखेंगे और फिर ये सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस लिए गए हैं वो सभी हमारे डेली लैंग्वेज में यूज होने वाले सेंटेंसेस है। अगर इन्हें हम पढ़ करके याद कर लेते हैं तो आसानी से किसी से भी इंग्लिश से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जब भी किसी से बात करें तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स इंग्लिश की यूज़ किया करें। अगर आप पूरा सेंटेंस यूज़ नहीं कर पाते, सेंटेंस याद नहीं होता, तो कुछ वर्ड्स जैसे आपको याद हो जाते हैं तो उन्हें आप यूज़ किया करिए। जब आप कुछ छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करेंगे उसके बाद आप सेंटेंसेस भी बोलना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो अंदर की हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे डोंट मूव, डोंट किसी काम को मना करने के लिए डोंट का यूज करते हैं, इसका मतलब हो जाता है मत। ठीक है, डोंट मीन्स मत। एंड मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर उसको रखना। ठीक है, तो यहाँ मूव का मतलब है हिलना। मूव मीन्स क्या है? हिलना। डोंट मूव मीन्स हिलना मत। डोंट मूव, हिलना मत। जैसे कोई खड़ा है, ठीक है, कहीं जाने के लिए बोल रहा है, उसे मना करते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, बोलते हैं हिलना मत, चुपचाप खड़े रहना, देन डोंट मूव। आई एम बोर्ड, आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम, एम मीन्स होता है हूँ, एम मीन्स हूँ। बोर्ड, एंड बोर होना मतलब होता है किसी चीज़ से ऊब जाना। बोर होना मीन्स किसी चीज़ से ऊब जाना, तो ऊब गया। आई एम बोर्ड, मैं ऊब गया हूँ। आई एम बोर्ड, मैं ऊब गया हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ या मैं बोर हो गया हूँ। व्हाट इज इन इट, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, इन मीन्स होता है में, इट मीन्स होता है इस। व्हाट इज इन इट, इसमें क्या है। व्हाट इज इन इट, इसमें क्या है। टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक मीन्स होता है बात करना। टॉक मीन्स होता है बात करना, सॉरी बात करो। टॉक मीन्स बात करो। टू मी मीन्स मुझसे। टॉक टू मी मीन्स मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आई मीन्स होता है मैं। एम मीन्स हूँ। टेलिंग, टेल मतलब होता है कहना, तो टेलिंग मीन्स कह रहा। टेलिंग मीन्स कह रहा। आई एम टेलिंग, मैं कह रहा हूँ। यू मीन्स आपसे। आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कह रहा हूँ। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, देखिए लिसन का मतलब होता है सुनो। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनो। एंड केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक या ध्यान से। सावधानी पूर्वक या ध्यान से। ठीक है, लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनो या ध्यान से बोल सकते हैं। ठीक है ना। डिड यू गेट इट, देखिए डिड अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का, तो अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब होता है क्या। एंड यू मीन्स होता है आप, यू मीन्स होता है आप। एंड गेट इट का मतलब होता है समझना। जैसे अंडरस्टैंड मीन्स होता है ना, वैसे कोई चीज़ गेट इट मतलब होता है समझ जाना। तो डिड यू गेट इट मीन्स कि आप समझ गए, गेट इट मीन्स समझ गए। अब गेट इट का मतलब जैसे हम कोई बात समझा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मेन पॉइंट होता है वो चीज़ समझना, उसे गेट करना बोलते हैं। ठीक है, देन डिड यू गेट इट मीन्स कि आप समझ गए। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या, डज इट, इट मीन्स इसका, मीन का मतलब होता है मतलब, मीन मीन्स होता है मतलब। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। देन डू यू लव मी, अच्छा कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो उससे क्वेश्चन क्रिएट होता है, एंड वो क्वेश्चन होता है यस और नो टाइप। उसका जवाब आपको या तो यस में देना होता है या नो में देना होता है, उनमें कोई रीजन नहीं बताना पड़ता। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन आपको आंसर केवल यस और नो में देना है। तो डू यू लव मी, डू मीन्स होता है क्या, यू मीन्स आप, लव मीन्स होता है प्यार करना, मी मीन्स होता है मुझसे। डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं।
डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। एंड लव की जगह अगर हेट लगा दें, हेट मीन्स होता है नफरत करना, तो डू यू हेट मी, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं, ठीक है। देन वाई आर यू आस्किंग, वाई आर यू आस्किंग, वाई मीन्स होता है क्यों। अब देखिए WH टाइप क्वेश्चन है, इनमें रीजन बताना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। आस्किंग, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क मीन्स होता है पूछना, तो पूछ रहे हैं। वाई आर यू आस्किंग, आप क्यों पूछ रहे हैं। वाई आर यू आस्किंग, आप क्यों पूछ रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या कुछ बातें पूछता है, देन आप उससे पूछ सकते हैं कि वाई आर यू आस्किंग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, या आप क्यों पूछ रहे हैं। डू यू स्मोक, देखिए डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसका ही मतलब हो जाएगा क्या। एंड यू मीन्स होता है आप या तुम। एंड स्मोक का मतलब तो धुआं भी होता है, एंड इसी स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना। जैसे सिगरेट पीते हैं ना, तो सिगरेट से जो धुआं पीते हैं उसे स्मोकिंग करना बोलते हैं, ठीक है। डू यू स्मोक, क्या आप धूम्रपान करते हैं। डू यू स्मोक, क्या आप धूम्रपान करते हैं। प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। जब हमें किसी से कोई काम करवाना होता है तो ज़रूरी होता है कि सेंटेंस के शुरू में हम प्लीज़ लगा दें, या लास्ट में भी लगा सकते हैं। हम चाहे तो क्लोज द डोर प्लीज़ भी बोल सकते हैं, एंड प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ को हम आगे लगाएं या पीछे लगाएं, सेम सेंस होता है। देन प्लीज़ मीन्स हो जाएगा कृपया, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, बंद करो द डोर, एंड डोर मीन्स होता है दरवाज़ा, डोर मीन्स क्या होता है दरवाज़ा। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करो। ड्रॉ अ पिक्चर, ड्रा मीन्स होता है कोई चित्र बनाना, ड्रा मीन्स क्या होता है कोई चित्र बनाना, अ मीन्स होता है एक, एंड पिक्चर मीन्स होता है चित्र। तो ड्रॉ अ पिक्चर मीन्स एक चित्र बनाएं, ड्रॉ अ पिक्चर एक चित्र बनाइए, एक चित्र बनाइए। ड्रॉ अ पिक्चर, एक चित्र बनाइए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल से आते हैं, उन्हें हम या तो किसी बर्ड का या किसी एनिमल का, लायन का फिगर बनाने के लिए बोल देते हैं, या पिक्चर बनाने के लिए बोल देते हैं। देन कैच माई फिंगर, कैच मीन्स होता है कोई चीज़ पकड़ना, कैच मीन्स क्या होता है पकड़ना। देन पकड़ो, एंड माई मीन्स होता है मेरा, फिंगर मीन्स अंगुली। कैच माई फिंगर, मेरी अंगुली पकड़ो, कैच माई फिंगर, मेरी उंगली पकड़ो, कैच माई फिंगर। देन कैच माई हैंड, कैच मीन्स पकड़ो। छोटे बच्चे होते हैं जब वो चलने का प्रयास करते हैं, देन उन्हें हम सिखाते हैं, ठीक है, बोलते हैं मेरा हाथ पकड़ो या मेरी उंगली पकड़ो, ठीक है। हैंड मीन्स क्या होता है हाथ, कैच माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप का यूज़ करते हैं जब किसी काम को बंद करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो। स्टॉप रनिंग, दौड़ना बंद करो, ठीक है। देन स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप मीन्स हो जाएगा बंद करो, स्टॉप मीन्स बंद करो, किसी काम को रोकने के लिए बोलते हैं ना स्टॉप का। टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, टॉकिंग मीन्स क्या होता है बात करना। स्टॉप टॉकिंग मीन्स बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग मीन्स बात करना बंद करो। एंड गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स क्या होता है जाना। स्ट्रेट, एंड स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा। अब देखिए स्ट्रेट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा गया है, एक ही जगह में आर होगा एंड आर की जगह में ए होगा, ठीक है। फिर से लिख दें STRAIGHT, स्ट्रेट, ठीक है। गो मीन्स होता है जाओ, एंड स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा। गो स्ट्रेट, सीधा जाओ या सीधे जाओ। जैसे किसी रास्ते में अगर सीधे जाना होता है, कोई हमसे रास्ता पूछता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर लेफ्ट में जाना है तो गो लेफ्ट, राइट में जाना है तो गो राइट, एंड अगर सीधे जाना है तो गो स्ट्रेट, मीन्स सीधे जाओ। देन गो अवे, गो मीन्स होता है जाओ, गो मीन्स जाओ, अवे मीन्स होता है दूर, अवे मीन्स क्या होता है दूर। गो अवे मीन्स दूर जाओ, गो अवे मीन्स दूर जाओ। कम विथ अस, कम मीन्स होता है आओ या आइए, कम मीन्स आओ या आइए। विथ मीन्स होता है किसी के साथ में, अस मीन्स होता है हमारे। कम विथ अस, हमारे साथ आओ या हमारे साथ आइए। कम विथ अस, हमारे साथ आओ या हमारे साथ आइए।
बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे पढ़ाने के तरीके में आपको लगता है कहीं मिस्टेक है या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, लिखने पर या बोलने पर अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह जाता है, तो बेशक आप किसी भी वक्त कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। स्टे हियर, स्टे का मतलब होता है रहना। स्टे मीन्स क्या होता है, रहना। तो आप बोलेंगे कि लिव का मतलब भी रहना होता है, तो लिव मीन्स जो रहना होता है वो कहीं पे परमानेंट रहना होता है, ठीक है ना। लेकिन स्टे का मतलब कुछ छोटे से टाइम के लिए वहाँ पे रुकना या ठहरना। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, हमें थकान लगी तो हम पेड़ के नीचे ठहर गए, उससे हम स्टे करना बोलते हैं, ठीक है। बट हम अपने घर में रहते हैं, अपने कमरे में रहते हैं, उसे लिविंग बोलते हैं, लिव करना, ठीक है। स्टे मीन्स रहो या रहिए। हियर मीन्स यहाँ, स्टे हियर मीन्स यहाँ रहिए या यहाँ रुकिए, ठीक है। गो समवेयर, गो, अच्छा समवेयर की यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, SOME एंड वेयर, समवेयर। गो समवेयर, गो मीन्स होता है जाओ या जाइए, समवेयर मीन्स होता है कहीं। गो समवेयर कहीं जाइए, गो समवेयर कहीं जाइए या कहीं भी, गो समवेयर कहीं भी जाइए, ठीक है। देन आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, फीलिंग मीन्स महसूस कर रहा या लग रहा, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा या ठंडी। आई एम फीलिंग कोल्ड मीन्स मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग हॉट मीन्स मुझे गर्म लग रही है, जैसे गर्मी का सीजन है तो गर्मी लग रही है। देन आई टोल्ड यू, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, सॉरी मैंने। टोल्ड मीन्स कहा था, टेल मीन्स होता है कहना, तो टोल्ड मीन्स कहा था। एंड यू मीन्स आपसे, आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा था या मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू। डू यू रिमेंबर, डू मीन्स होता है क्या, यू मीन्स आपको, रिमेंबर मीन्स याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर क्या आपको याद है। लेट मी थिंक, लेट क्या बताए थे पिछले वीडियो में, लेट मीन्स होता है दो, जैसे लेट मी थिंक मुझे सोचने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, लास्ट में जो दो आ रहा है ना उसको पढ़ते हैं लेट। मी मीन्स होता है मुझे, एंड थिंक मीन्स होता है सोचना, तो लेट मी थिंक मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक मुझे सोचने दो। जैसे कहीं जाना है पिकनिक में या कहीं टूर पर, आपका फ्रेंड बोलता है वहाँ चलने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं, लेट मी थिंक मुझे सोचने दो, ठीक है। देन यू आर सो क्यूट, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, यू आर आप हैं, सो देखिए सो का मतलब होता है इसलिए, सो मीन्स क्या होता है इसलिए, बट सो के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, कोई भी एडजेक्टिव हो जो किसी की क्वालिटी बता रहा है, जैसे क्यूट, वाइस, गुड, बैड। अब वो क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आता है सो, तो इसका मतलब होता है बहुत, सो मीन्स क्या होता है बहुत। एंड क्यूट मीन्स होता है प्यारा या प्यारे। यू आर सो क्यूट, आप बहुत प्यारे हैं, यू आर सो क्यूट आप बहुत प्यारे हैं। कम ऑन टाइम, कम का मतलब होता है आओ या आइए या आना, ऑन मीन्स होता है पर, एंड टाइम मीन्स होता है समय। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना, कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। इट्स योर मिस्टेक, अब मिस्टेक में यहाँ पे ए होगा, ठीक है, जहाँ ई लगा था वहाँ पे ए लगा दीजिएगा। इट्स, इट और इससे मिलकर बना है इट्स मीन्स यह है। योर मीन्स होता है आपका या आपकी, एंड मिस्टेक मीन्स होता है गलती, मिस्टेक मीन्स होता है गलती। इट्स योर मिस्टेक मीन्स ये आपकी गलती है, इट्स योर मिस्टेक ये आपकी गलती है। देन आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव मीन्स मेरे पास हैं, आई हैव का मतलब मेरे पास है, मेरे पास हैं। नो वर्ड्स, नो मीन्स नहीं, वर्ड्स मीन्स शब्द। आई हैव नो वर्ड्स मेरे पास शब्द नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स मीन्स मेरे पास शब्द नहीं है।
बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।